नमस्कार दोस्तों, ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे घनमूल और ऐसी विधि पढ़ेंगे जिसमें मात्र आप 2-3 सेकेंड में किसी भी संख्या का घनमूल एकदम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसी के बारे में इस वीडियो में पूरा चर्चा होगा। तो किसी भी संख्या का घनमूल निकालने के लिए इसमें बेसिक बातों को ध्यान देना है। किन किन बेसिक बातों को ध्यान देंगे तो आप मात्र 2 या 3 सेकेंड में घनमूल निकाल लेंगे। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा पहले समझ लें, इसके बाद दिए गए स्क्रीन पर दी गई संख्या का हम घनमूल मात्र 2 या 3 सेकेंड में निकाल कर दिखाएंगे। तो आइए पहले मुख्य बातें जान लें कि इसके लिए जानना क्या जरूरी है। तो सबसे पहले घनमूल किसी भी संख्या का निकालना है 2 या 3 सेकेंड में, तो 15 तक आपको घन याद होना चाहिए। यदि 15 तक घन याद है तो आप घनमूल बहुत आसानी से किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए 15 तक घन याद होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि यदि 1 का घन करेंगे तो 1 होगा, 2 का घन करेंगे तो 8 घन। आप जानते हैं कि किसी भी संख्या का अगर 3 बार गुणा किया जाता है, यानी 1 का घन का मतलब 1 गुणे 1 गुणे 1, 2 का घन का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, 8। तो 3 का घन करेंगे तो आपका होगा 27। 4 का घन करेंगे तो आपका हो जाएगा 64। 5 का घन करेंगे 125। 6 का घन करेंगे 216 होगा। 7 का घन करेंगे 343 होगा। 8 का घन करेंगे 512 होगा। 9 का घन करेंगे 729 होगा। 10 का घन करेंगे 1000 होगा। 11 का घन करेंगे तो 1331। 12 का घन करेंगे 1728 होगा। 13 का घन करेंगे तो 2197 होगा। यदि 14 का घन करेंगे तो 2744 होगा। और 15 का घन करेंगे तो 3375 होगा। यानी इतना हमको घन याद होना चाहिए जो घनमूल निकालने में बहुत मदद करेगा। तो पहले ही हम बताएं कि 15 तक घन याद होना चाहिए जो घनमूल निकालने में बहुत मदद करेगा। तो 1 का घन 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216 होता है, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 होता है, 10 का 1000 होता है, 11 का घन 1331 होता है और 12 का घन 1728, 13 का घन होता है 2197, 14 का घन होता है 2744 और 15 का घन होता है 3375। इससे कुछ निष्कर्ष निकलेगा। निष्कर्ष यह निकलेगा कि यहाँ तक हम इकाई का अंक पता कर लेंगे। जब हम 1 का घन कर रहे हैं तो इकाई का अंक 1 आ रहा है, लेकिन 2 का घन कर रहे हैं तो 8 और 8 का घन कर रहे हैं तो इकाई का अंक 2 आ रहा है। 3 का घन कर रहे हैं तो इकाई का अंक 7 आ रहा है और 7 का घन कर रहे हैं तो इकाई का अंक 3 आ रहा है। 4 का घन कर रहे हैं तो जो इकाई का अंक है वही आ रहा है। 5 में भी वही दशा है, जो इकाई का अंक वही आ रहा है। 6 में भी वही दशा है, लेकिन 7 का घन कर रहे हैं तो 3 आ रहा है, 3 का घन कर रहे हैं तो 7 आ रहा है। तो इससे एक हम टेबल बना लेते हैं। आइए इसको समझ लें कि यदि इकाई का अंक 0 है तो घन करेंगे तो इकाई का अंक 0 ही आएगा। n जो है संख्या है और n क्यू मतलब संख्या के घन के इकाई का अंक दर्शा रहा है और यह संख्या के इकाई का अंक दर्शा रहा है। यानी इकाई का अंक 0 है तो संख्या का घन करेंगे तो 0 ही आएगा। यदि इकाई का अंक है तो संख्या का घन करेंगे तो 1 आएगा। यदि इकाई का अंक 2 है उसका घन करेंगे तो 8 आएगा और यदि इकाई का अंक 8 है तो उसका घन करेंगे तो 2 होगा।
इसीलिए इसको अब लिख दिए 28। यानी 2 का घन करेंगे तो 8 होगा, 8 का घन करेंगे तो इकाई का अंक 2 होगा। ये जो कि दिखाया गया, 2 का घन करें तो इकाई का अंक 8 और 8 का घन करें तो इकाई का अंक 2। 3 का करेंगे तो इकाई का अंक 7 होगा और 7 का घन करेंगे तो इकाई का अंक 3। इसके बाद 4 का घन करेंगे तो इकाई का अंक 4 आएगा, 5 का घन करेंगे तो इकाई का अंक 5 आएगा और 6 का घन करेंगे तो इकाई का अंक 6 आएगा, 9 का घन करेंगे तो इकाई का अंक 9 आएगा, जो कि आपको टेबल इसी से तैयार किया गया है। तो अगर इतनी सी बात अगर क्लियर है तो इसकी सहायता से हम घनमूल निकालेंगे। तो आइए कैसे इसका यूज करेंगे हम, आइए इसको समझते हैं। तो जब हम घनमूल निकालते हैं तो 3 अंकों का जोड़ा बनाते हैं इधर से। तो पहले तो 3 अंक हम बना लेंगे जोड़ा और उस 3 अंक से यानी इकाई का अंक, दहाई का अंक और सैकड़ा का अंक, इकाई, दहाई और सैकड़े के अंक से हम इकाई का अंक निर्धारित करेंगे और बाकी जो अंक बचेगा उससे दहाई और सैकड़े का अंक निर्धारित करेंगे। तो कैसे निर्धारित करेंगे आइए इसको समझते हैं सवाल से। सवाल आपके सामने 10 सवाल लिखा गया है, तो देखिए कैसे निकालेंगे आसानी से। सबसे पहले तो 3 अंक का जोड़ा बना लेंगे और इसे इकाई का अंक निर्धारित करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि जो ये 3 अंकों का हमने जोड़ा बनाया, इसका इकाई का अंक 7 है। तो हम बताएं कि यदि इकाई का अंक 7 होगा, ये घन का है, हमको निकालना है घनमूल, यानी एन क्यू का मान दिया है। तो यदि इकाई का अंक 7 रहेगा तो उसके स्थान पर हम लिखेंगे 3। यदि इकाई का अंक 3 रहेगा तो उसके स्थान पर लिखेंगे 7। तो यह 7 दिखाई दे रहा है तो इसके स्थान पर हम लिखेंगे 3। अब बचा क्या, 148। हम किस संख्या का घन करेंगे कि 148 से अधिक न हो। हम किस संख्या का घन करेंगे कि 148 से अधिक न हो। तो हम देख रहे हैं कि 5 का घन कर रहे हैं तो 125 हो रहा है और 6 का घन कर रहे हैं तो 216 हो रहा है। तो 5 का घन 125 इससे ज़्यादा है और 6 का घन कर रहे हैं तो 216 इससे यह कम हो रहा है। तो 6 का घन इससे ज़्यादा हो जा रहा है, तो करेंगे क्या कि 5 का घन देख रहे हैं कि इससे कम है, 6 का ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए हम करेंगे क्या कि दहाई वाला अंक 5 ले लेंगे। बात समझिए इसको। अंतिम 3 अंक से हम निर्धारित कर लेंगे इकाई का अंक। हम किसका घन करें, किस संख्या का घन करें कि इससे ज़्यादा न हो, इसके बराबर या इससे कम हो लेकिन उससे ज़्यादा न हो। तो हम देख रहे हैं 5 का घन 125 इससे कम है, लेकिन 6 का घन कर रहे हैं 216 इससे अधिक हो जा रहा है, इसलिए दहाई का अंक क्या हो जाएगा 5, अतः इसका घनमूल होगा 53। आइए दूसरे सवाल पर देखते हैं। हम देख रहे हैं कि इकाई का अंक 3 है, तो बताएं कि जब घन का इकाई का अंक 3 रहेगा तो 3 का क्या होगा 7। किस संख्या का घन करें कि 300 से अधिक न हो। तो अब देखिए 6 का घन कर रहे हैं 216 हो रहा है और 7 का घन कर रहे हैं तो 343, ये ज़्यादा हो जा रहा है 300, यानी ये 6 होगा। अतः इसका घनमूल निकालेंगे तो 67 होगा। आइए इसको समझते हैं। इससे हम इकाई का अंक निकाल लेंगे। तो हम देख रहे हैं कि इकाई का अंक 8 है, तो जब घन का इकाई का अंक 8 है तो जब घनमूल निकालेंगे तो इकाई का अंक 2 लिखा जाएगा। किस संख्या का घन करें कि 551 से अधिक न हो। तो हम देख रहे हैं कि 8 का घन 512 है और 9 का घन 729 है, तो 9 का घन अधिक हो जा रहा है, इसलिए हम दहाई के ऊपर क्या लिख लेंगे 8, यानी यह इसका घनमूल जो होगा 82 होगा। चौथे सवाल पर चलते हैं। हम देख रहे हैं कि इकाई का अंक 9 है, तो 9 वालों में कोई दिक्कत नहीं है कि जो संख्या का भी अंक वही आता है और उसका घन का भी अंक वही आता है, तो 9 का 9 ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन इससे पता लगा कि किसका घन इससे अधिक नहीं होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं 704 है, तो हम देख रहे हैं कि 9 का घन 729 यानी 704 से ज़्यादा हो जा रहा है, लेकिन 8 का घन 512 यानी ये हो जाएगा 89। आइए इसमें देखते हैं, इकाई का अंक 3 है, तो बताएं कि यदि इकाई का अंक 3 है तो घनमूल निकालते समय 3 के स्थान पर 7 लिखेंगे। किसका घन करें कि 50 से ज़्यादा ना हो, तो हम देख रहे हैं कि 3 का घन 27 है, 4 का घन 64 और 64 देख रहे हैं 50 से अधिक हो रहा है, यानी जो दाई वाला अंक लिखा जाएगा 3, अर्थात इसका घनमूल निकालेंगे तो 37 होगा, या हम कह सकते हैं कि 37 का घन इतना होगा। अगले सवाल में चलते हैं। देख रहे हैं कि इकाई का अंक 4 है, तो देख रहे हैं 4 का 4 ही होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसका घन करें कि 1124 से अधिक न हो, तो हम देख रहे हैं कि 10 का घन 1000 है और 11 का घन 1331 है। तो जब हम 11 का घन कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा हो जा रहा है, और 10 का घन कर रहे हैं तो इससे कम हो रहा है, यानी ये हम 10 लिखेंगे, अर्थात इसका घनमूल हो जाएगा 104। आइए इसमें देखते हैं, इकाई का अंक 5 है तो 5 ही होगा, इकाई का अंक 5 है तो 5 होगा। किसका घन करे कि 1520 से बड़ा न हो, तो हम देख रहे हैं कि 12 का घन 1728 है और ये 1520 से ज़्यादा हो रहा है, लेकिन 11 का घन 1331 है, तो 1331 इससे कम हो रहा है। किसका घन है 11 का, तो अतः हम क्या लिख लेंगे 11, अर्थात इतने का हम घनमूल निकालेंगे तो 115 आएगा। आइए अगले वाले सवाल पर देखते हैं। हम देख रहे हैं इकाई का अंक 2 है, तो बताएं कि 2 रहेगा तो घनमूल निकालते समय 2 का 8 होगा। किसका घन करें कि 2628 से अधिक न हो, तो हम जानते हैं कि 14 का घन 2744 होता है, जो कि इससे अधिक है, लेकिन 13 का घन 2197 होता है और इससे कम है, तो यहाँ से जो संख्या मिलेगी 13 मिलेगी, अर्थात यह 138 का घन होगा या इसका घनमूल 138 होगा। सवाल नंबर 9 देखते हैं। इकाई का अंक 8 है, तो जब हम घनमूल निकालेंगे तो 8 का 2 होगा। किसका घन करेंगे कि 2863 से ज़्यादा न हो। अब देखिए 27 का घन होता, 14 का घन होता है 2744, इससे कम है, लेकिन 15 का घन कर रहे हैं तो 3375, इससे ज़्यादा हो जा रहा है, यह से संख्या मिलेगी 14। लास्ट सवाल है, इकाई का अंक 6 है तो घनमूल में 6 ही आएगा। बचा 3 अंक, किसका घन करें कि 438 से ज़्यादा न हो, तो हम देख रहे हैं यहाँ 438 से देख रहे हैं 343, 438 से कम है लेकिन 512, 438 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो 343 यानी जो संख्या मिलेगी क्या मिलेगी 7 मिलेगी। तो उम्मीद करते हैं कि घनमूल निकालना आप लोग को समझ में आया होगा। आइए एक बार इसको समझा देते हैं। घनमूल निकालने के लिए मुख्य 2 बातों को ध्यान रखना है। पहला बात यह है कि संख्या का घन कम से कम 15 तक ज्ञात होना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि संख्या के इकाई का अंक और उसके घन के इकाई का अंक की जानकारी होनी चाहिए। कहने का मतलब एक 0 का घन करेंगे तो संख्या का अंक भी 0 होगा और उसके घन के अंक का भी अंक 0 होगा। 1 का भी वही होगा, संख्या इकाई का अंक 1 होगा और घन की इकाई का अंक भी 1 होगा। लेकिन जब 2 का घन करेंगे तो 8 होगा, 8 का घन करेंगे तो 2 होगा। तो घनमूल निकालेंगे तो यदि इकाई का अंक 2 है तो 8 लिखेंगे, यदि इकाई का अंक 8 है तो 2 लिखेंगे। इसी प्रकार यदि 3 का घन करते हैं तो 27 आता है, यानी जब इकाई का अंक 7 रहेगा तो घनमूल निकालते समय
3 लिखेंगे। यदि इकाई का अंक 3 रहेगा तो घनमूल निकालते समय 7 लिखेंगे। तो बस 2 संख्याओं को ध्यान में रखना है कि 2 का 8 होता है, 8 का 2, और 3 का 7 होता है, 7 का 3। और इसको याद रखना भी बहुत आसान है, क्योंकि 8 2 10 और 7 3 10, जैसे वर्ग और वर्गमूल में दोनों का योगफल 10 होता था, इसी तरह घन में भी होता है योगफल 10। लेकिन इसमें बस केवल 2 ही संख्याओं में इकाई के अंक में परिवर्तन होता है, 2 8 3 और 7। तो एक बार इसको समझा दें। तो सवाल पहला यही था कि आपका घनमूल ज्ञात करना है, और घनमूल को हम कड़ी में 3 घात लिखते हैं, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, अगर 1/3 घात भी लिखेगा तो कहने का मतलब उसका घनमूल ही होगा। तो सवाल घुमा फिरा कर अगर देगा, अगर घात लिखा है किसी पे पावर 1/3 है तो इसका मतलब घनमूल होगा, और 1/2 रहेगा तो उसका मतलब वर्गमूल होता है। तो हम करेंगे क्या कि इसमें 3 अंक का दाएं से बाएं तरफ जोड़ा बनाते हैं। तो बस केवल 3 अंक उधर का ही देखते हैं, इधर का इसकी सहायता से हम कर लेते हैं। तो करेंगे क्या कि बस इधर से 3 अंक से हम पता लगा लेंगे कि इकाई का अंक क्या होगा। तो हम बताएं कि अगर इकाई का अंक घन में 7 है तो घनमूल निकालते समय लिख देंगे 3। अब जो भी संख्या इधर की बचेगी उसको इससे मिलाएंगे घन संख्या से, कि किस संख्या का घन करें कि उससे या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसके कम या उसके बराबर हो। तो बची इधर संख्या 148, और 148 हम किस संख्या का घन करें कि इससे ज़्यादा न हो। तो जब हम घन कर रहे हैं, 5 का घन कर रहे हैं तो 125, लेकिन 6 का घन करने पर 216, इससे ज़्यादा आ जा रहा है, इसलिए हम 5 वाला अंक ही लेंगे। तो यह 5 लिख देंगे, तो यह आपका हो जाएगा घनमूल उत्पन्न हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरे में बताए थे 3 है तो 7 होगा, और किसका घन करें कि इससे ज़्यादा ना हो। तो हम देख रहे हैं कि 6 का घन 216 और 7 का घन 343। तो 6 का घन 216 इससे कम है, और 343 इससे ज़्यादा है, तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो कम वाली संख्या कम लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 6, यानी 67 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि घनमूल पर आधारित प्रश्न आप लोग को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और इसी तरह की वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।